Your Bibles, please come with me to Judges. अगर आपके पास शास्त्र है तो कृपया करके मेरे साथ आइए न्यायी के किताब में। Okay, and Judges chapter 3, verse 7 to 11. और न्यायी का तीसरा अध्याय 7वां वचन से 11वां वचन। न्यायी का तीसरा अध्याय 7वां वचन से 11वां वचन। Yeah. Through this, what I'm going to share is do not forget God but serve God. तो इसके द्वारा आज हम ये देखेंगे कि हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करते रहना है। Judges chapter 3, verse 7 to 11. न्यायी का तीसरा अध्याय 7वें वचन से 11वें वचन। Let's read. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord, their God, and served the Baals and the Asherahs. The anger of the Lord burned against Israel, so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. But they cried out to God. He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. The Spirit of the Lord came upon him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan-Rishathaim, the king of Aram, to the hands of Othniel, who overpowered him. So the land had peace for 40 years, until Othniel, son of Kenaz, died. तो हम देख रहे न्यायी का तीसरा अध्याय 7वें वचन से 11वें वचन। इस प्रकार इजराइली यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमोरोम के राजा कुश्त्रियोशोम के अधीन कर दिया। सो इजराइली 8 वर्ष तक इस राजा के अधीन में रहे। तब इजराइली ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइलियों के लिए कालेब के छोटा भाई ओथनिएल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसने यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा को उसके हाथ में कर दिया और वह उस पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओथनिएल मर गए। Okay. So today we are looking at the topic is don't forget God but serve God. तो आज का विषय यह है कि हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, परंतु परमेश्वर की सेवा करते रहना है। And if you are feeling something in your heart as I share, you can put it down in your notebook. अगर आपको लग रहा है कि आज वचन सुनते सुनते परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है तो कृपया करके अपने एक नोटबुक में जरूर लिख दीजिए। Because God speaks to us through the word of क्योंकि God. परमेश्वर हमसे बातें करते हैं उनके वचन के द्वारा। So Old Testament, if we see, तो अगर हम पुराने करार को देखते हैं, there are different stories of people that happened in the past. तो हम देखते कि अलग अलग कहानी हमें बताया गया है और ये कहानी है लोगों के जीवन के बारे में। And sometimes we wonder why it is written in the Old Testament. कभी-कभी हम सोचते कि ये कहानी लोगों के जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्यों हमें बताया गया है पुराने करार में। And in the New Testament it is written that these are examples so that we can learn from them. लेकिन नए करार में हमें बताया गया है कि वे कहानी इस कारण लिखी गई है ताकि ये हमारे लिए एक उदाहरण ठहरे, ताकि हम उनसे सीख पाए। Now Othniel is the hero in this portion. इस कहानी का हीरो है ओथनिएल। He was a judge. और वो एक न्यायी था। To give you a background, Moses helped the Israelites to come out of the Egypt and helped Israelites to occupy the promised land with the leadership of
Joshua. और कहानी को के पहले, इस कहानी के पहले क्या हुआ था कि मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, उन्हें वचनबद्ध देश में लेके आए और उसके बाद योशु ने उनकी अगुवाई की। So now they occupied the Israel. अब इजरायली देश बन गया है। The Canaan they occupied actually. कनान देश को उन्होंने कब्जा करके वहाँ पे वो रहने लगे। But they didn't fully taken up the place. Some places were still under the occupation of other people. लेकिन पूरे जगह को उन्होंने कब्जा नहीं किया, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे दूसरे लोग भी रहते थे। And you know that Israelites they believed in one God. और आप जानते हो कि इजरायली लोग जो है एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। And what happened is many times they forgot God. लेकिन बहुत बार वो परमेश्वर को भूल गए। And they went after other god and goddesses. और वे दूसरे देव और देवी के पीछे भागने लगे। On those times, God will bring this other people, other countries to attack Israel. और उन समय में क्या होता था कि परमेश्वर जो है दूसरे देश के राजा को ले आते थे जो उनके इजरायली के ऊपर आक्रमण करते थे। And these people then have a lot of problem. They repent, they cry out to God, and God raise somebody. And they go and fight and win the battle and rescue them. तो फिर क्या होता था, वो ये लोग इजरायली लोग बड़े परेशानी से गुजरते थे, उनके ऊपर बहुत कष्ट आ जाता था और वो दुहाई देते थे परमेश्वर को, वो पश्चाताप करते थे और परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनते थे और ऐसे किसी आदमी को उठाते थे जो उनके लिए लड़ता था और परमेश्वर उन्हें उस दुश्मन राजा के हाथों से छुड़ाते थे। And these people who are raised up later after Joshua are called judges before the existence of kings in Israel. और योशु के बाद जो ऐसे लोग थे जो परमेश्वर उठाते थे, जो इजरायली लोगों को छुड़ाते थे, उन्हें नाम दिया गया है न्यायी। और ये था राजा, इजरायली देश के ऊपर कोई राजा आने से पहले की बात। And so Othniel is the person whom God raised up to help Israel to come out of the bondage of the enemy who has attacked them. तो यहाँ पर इस कहानी में हम देखते हैं ओथानियल वो न्यायी था जो जिसे परमेश्वर ने उठाया था उस समय के लिए, ताकि वे इजरायली लोग को उनके शत्रु से छुड़ा सके। Okay, so in this story, the first thing I want to tell you is always worship and serve God. तो इस कहानी से हमें पहली सीख यह मिलती है कि हमेशा प्रभु की आराधना, प्रशंसा करो और उनकी सेवा करो। Here we saw that Israelites, verse 7 says, Israelites did evil in the eyes of the Lord and they forgot God. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि इजरायली ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा को भूल गया। And they served Baal and Asherahs. They started worshipping other god and और goddesses. अलग अलग देवियों की आराधना करने लगे। यहाँ पे लिखा है बाल नाम देवताओं को और अशोरा नाम देवियों को। The anger of the Lord came upon them. और इस कारण 8वें वचन में लिखा है कि यहोवा का क्रोध जो है इजरायलियों पर भड़क उठा। And God raised up another nation of Cush, Rishthaim to attack them. और फिर परमेश्वर ने एक और दूसरे दुश्मन राजा को खड़ा कर दिया जो उनके ऊपर आक्रमण कर गए। And they came under the bondage of these people. और फिर वो इसके बंदी बन गए, इस राजा के बंदी बन गए। Sin separates us from God. पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। And we are created to worship God alone. हमें रचाया गया है ताकि हम परमेश्वर की और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें And to serve Him. और हम उनकी सेवा करें। We as children of God, we became the children of God by our faith in Jesus और Christ. हम परमेश्वर की संतान इस कारण बने क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। Through that we became a child of God and now we serve Him and worship Him. उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए और अब हम उनकी आराधना स्तुति करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। And if anyone here who have not yet have a relationship with God, not become a child of God, today is the day for you
believe in Jesus, you can become a child of God. और अगर हमारे बीच में ऐसे कोई है जो अब तक परमेश्वर का संतान नहीं बना है, आप जानते ही नहीं हो कि परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है, तो आज वो दिन है। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो और परमेश्वर का संतान बन जाओ। And once we become a child of God, we are called to worship Him and to serve Him only. और जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हमें बुलाया गया है, हमें रचाया गया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें और उनकी सेवा करें। Here we see that these people, Israelites, they experience so much of blessing in their life. They are the children of God. They worship this one and only living God. But it says here, they forgot God. और यहाँ पे हम देखते कि इजरायली लोग ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे, वो एक ही परमेश्वर की आराधना करते थे। उन्होंने अनुभव लिए थे अपने जीवन में कि परमेश्वर कितने आशीष के भंडार से उन्हें आशीषित किए थे, सब कुछ अनुभव किए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है 7वें वचन में कि वे परमेश्वर को भूल गए। And many times we can also forget God. बहुत बार हम भी ऐसे ही बन जाते हैं, हम भी परमेश्वर को भूलते हैं। And we are not different from those people. हम कुछ अलग नहीं है उन लोगों से। And we can also forget God. हम भी परमेश्वर को भूलते हैं। I want you to read Deuteronomy chapter 6. मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े हमारे साथ निर्गमन का 6वां अध्याय, verse 11 and 12. 11वां और 12वां वचन। Deuteronomy, let's read that. Deuteronomy chapter 6. निर्गमन का 6वां अध्याय 11वां और 12वां वचन। और हम पढ़ रहे निर्गमन के 6 अध्याय 11वां वचन। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियों और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाते तृप्त हो, 12वां वचन, तब सावधान रहना कि ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अथवा मिस्र देश से निकाल लिया है। And it says, house filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, the vineyards and the olive groves you did not plant. Then when you eat and satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. And as here in Deuteronomy, the Israelites always had the habit of forgetting God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमेशा इजरायली लोगों के पास एक ये थी कि हमेशा वो परमेश्वर को भूलते जाते थे। When after, even though they received such a lot of blessing from the Lord, और उन्होंने परमेश्वर की ओर से इतना सारा आशीष पा लिया तो भी, sometimes people can forget God when they, after receiving every blessing of God, say now I don't need to depend on God. I can live my ऐसा life. होता है कि लोग आशीष पाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है उनके जीवन में, और फिर वो सोचने लगते हैं कि अब प्रभु की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना जीवन आराम से जी पाऊंगा। But here is saying, don't forget the Lord in our life. यहाँ पे लिखा है कि सावधान रहना, तुम्हें परमेश्वर को भूलना नहीं है अपने जीवन में। And it can happen in our life. ये हो सकता है हमारे जीवन में। Because our mind goes into different things and we can forget God. क्योंकि हमारा मन जो है बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं और तब हम परमेश्वर को भूल सकते हैं। Our priorities can change. और जो हमारे जीवन में जो सबसे पहला स्थान है वो और कुछ हो सकता है। So we should not make such things to happen. We should not forget the Lord. तो ऐसा नहीं होना है हमारे जीवन में, हमें प्रभु को नहीं भूलना है अपने जीवन में। And these people, what they have done is they started worshipping Baal and Ashur. तो इन लोगों ने क्या किया, एक तो प्रभु को भूल गए, उसके बाद वो बाल और अशर नाम देव और देवियों के पीछे लगने लगे। Baal is a kind of god that those days they used to worship. Is actually the root god is sun god. और ये बाल नाम देवता जो था वो एक्चुअली अगर आप देखेंगे वो सूर्य देवता था।
and the ushers are nothing but the moon god. और अशोरा नाम जो देवी थी वो और कुछ नहीं लेकिन चंद्रमा की देवी थी. And if you see that even now people worship sun and moon. और अगर आप देखेंगे तो आज भी लोग जो है सूरज और चंद्रमा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं. I know one community which they have this sun on their flag and things like मैं that. जानता हूँ ऐसे एक समूह को जो उनके फ्लैग पे, उनके झंडे पे सूर्य का Not sorry, moon. क्षमा कीजिए, चंद्रमा का जो चित्र है. And it actually come from that Middle East people who worship moon god. और वो वहां से ही आता है जहाँ पे उन लोगों जो लोग चंद्रमा की आराधना करते. So these Israelites worship the local, we can say the Kuldev or Kuldevi or the local god and goddesses they start तो worshiping. ये जो इजरायली लोगों ने क्या किया, उस जगह के जो कुल देवता या कुल देवती जो देवी जो थी उनकी आराधना करने We are लगे. called to worship the living God. हमें बुलाया गया है ताकि हम परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उनकी आराधना करें. And even in this modern day, people are worshiping such things. आज के इतने हम आधुनिक क्या बोलते हैं विश्व में जी रहे हैं, लेकिन तो भी लोग ऐसे चीजों में विश्वास करते हैं और उनकी आराधना करते Even हैं. people start worshiping other person. और लोग दूसरे व्यक्तियों की भी व्यक्ति की आराधना करते हैं. Recently I saw somebody saying, our prime minister is like a god. हाल ही में मैंने सुना ऐसे व्यक्ति को कहते हुए कि हमारा जो प्रधानमंत्री वो तो हमारा देवता ही है. And even there are some people who worship the Sachin Tendulkar and Amitabh Bachchan also. कुछ लोग सचिन तेंदुलकर की आराधना करते हैं, कोई अमिताभ बच्चन की आराधना करते हैं. They have temples. Tendulkar got a temple somewhere. Amitabh Bachchan also got a temple अमिताभ somewhere. बच्चन के लिए एक बड़ा सा मंदिर बना गया है, सचिन तेंदुलकर के लिए एक मंदिर बनाया गया है. How people, how we cannot, how we can forget God and start worshipping such people and God and idols. कभी कभी मैं सोचता कि कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर को भूल के मूर्ति के पीछे, दूसरे चीजों के पीछे हम कैसे लग जाते हैं. And it says it is evil. Bible in verse 1 says they have done evil in the eyes of God. और 7वें वचन में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया. He eyes of the holy God, it is sin. पर पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में ये तो पाप है. Sometimes we said, oh, I don't worship any idols. हम ऐसे सोच सके कि नहीं हम तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते. But I tell you, sometimes in our heart, if we have something more important than God, is an idol in our life. लेकिन मुझे आपसे कहना है कि अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज है जो परमेश्वर का प्रथम स्थान लेता है तो वो एक मूर्ति बन जाता है. It can be money. वो शायद पैसा हो सकता है. It can be our home. वो हमारा घर हो सकता है. Maybe your body. Some people worship, always thinking of your body, not, that kind of habits. कभी कभी हमारा शरीर भी हो सकता है. कुछ लोग सिर्फ अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं. Maybe clothes, work. शायद कपड़े हो सकते हैं, काम हो सकता है. And people can get into such importance in their life they forget God. लोग इन्हीं चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और वो परमेश्वर को भूल जाते हैं. And if you see these people, during the time of Othniel, they were actually second and third a generation after Moses. और अगर आप देखेंगे कि ओतानियल के समय में ये वो लोग थे, इजरायली लोग वो लोग थे जो मूसा के मरने के बाद दूसरी और पीढ़ी इजरायली लोग थे. So when it comes to second and third generation in the children, even our children and their children, I tell you, people can forget God. Children can forget God. मैं आपसे कहता हूँ कि जब दूसरी और तीसरी पीढ़ी आ जाती है तो बहुत बार वे परमेश्वर को भूल जाते हैं. And it is important, we need to teach them, we need to build them, we need to share with them the gospel and share with them about God. और बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं
सिखाए, हमारे बच्चों को परमेश्वर का वचन पढ़ाए और हमारे बच्चों को परमेश्वर के कार्य के बारे में हम बताएं। I tell you, otherwise our children will forget and their children will forget. नहीं तो हमारे बच्चे भूल जाएंगे परमेश्वर के बारे में और उनके बच्चे तो भूल ही जाएंगे। And that is what happened to many Christian nation and many Christian families. और यही तो हुआ बहुत सारे मसीह परिवार के साथ और बहुत सारे मसीह देशों के साथ। And if you see in the world, what is happening is, people who were worship God, worship the living God before, they have forgot God. अगर आप देखेंगे विश्व में ऐसे हुआ है जहाँ पे लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना तो करते ही थे पहले, लेकिन अब वो परमेश्वर को भूल गए हैं। And even you see America and Western countries, many nations, they have forgot God, the living God. अगर आप अमेरिका को देखें और बहुत सारे पश्चिमी देशों को देखें, बहुत देश ऐसे हैं जो परमेश्वर को भूल गए हैं। And I tell you, they not only they forgot God, they done evil in the eyes of the Lord. और मैं आपसे कहता हूँ कि इतना ही नहीं कि वे परमेश्वर को भूल गए, लेकिन यहाँ पे जैसे शास्त्र में लिखा है, वे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करने लगे। And we know what all wrong things are happening in many places. और हम जानते ही है कि दूसरे देशों में और दूसरी जगहों में क्या क्या बुरा काम होता है। And God's anger is against such things. और परमेश्वर का क्रोध जो है वो भड़क उठता है इन चीजों के विरुद्ध। And it is important to remember God every day, to sing song to Him, daily worshiping God, daily reading the Bible, and talking about Jesus, talking about cross in your family. बहुत जरूरी है कि हर दिन आप शास्त्र को पढ़े, हर दिन आप प्रभु की स्तुति आराधना करें। जब आप एक परिवार होके बैठते हो, प्रभु के बारे में बातें किया करो, प्रभु ने जो किया है आपके जीवन में उसके बारे में बातें किया करो, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ प्रभु की बातें किया करो। The next thing is, our struggles should lead us to the living God. तीसरी बात यह है, Second thing, struggles. दूसरी बात यह है कि जो हमारे जीवन में संघर्ष होती है वो हमें प्रभु के पास ले जाना चाहिए। Here the Israelites were disciplined by the Lord. यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली लोगों के ऊपर एक तरीके से अनुशासन आ गया था। Verse 8 says, the anger of the Lord burned against Israel, so He sold them to the enemy country. 8वें वचन में लिखा है कि यहोवा का जो क्रोध है इजरायलियों पर भड़का और इस कारण उन्होंने दूसरे देश के राजा को वहां पे लिया है, वो आक्रमण करे उनके ऊपर। The verse is, in another verse, the anger of the Lord became so hot. जैसे कि परमेश्वर का वचन इतना भड़क परमेश्वर का क्रोध जो है इतना गर्म हो गया था, इतना भटक उठा। In NIV it says burned. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि जल गया। Or we can say it's like boiling hot. It is. जैसे कि हम कुछ चीज को उबालते हैं और उबालते हैं तो कैसे होता है, बस बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का क्रोध हो गया था। This person is full of anger, we say. अब ये हम कहते ये तो भड़क गया एकदम सा। Okay, so the God's anger, because they went after other god and goddesses. और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो दूसरे देव और देवी के पीछे गए। And it says God sold them to the enemy. Sold. और फिर यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने एक तरीके से बेच दिया उसको दुश्मन के हाथों। In those days people were sold. उन दिनों में लोगों को बेच दिया करते थे, खरीदा जाता था, बेचते थे लोगों को। To work in homes, work in ताकि fields. वो लोग जो है घरों में और खेतों में काम करें। They are called slaves. उन्हें दास कहते थे। So there's a market. They sell people like you sell animal in the market. जैसे कि हम जानवरों को, गाय बैल को बेचते थे मार्केट में, वैसे ही उन दिनों में ऐसा एक मार्केट हुआ करता था जहाँ पे वो लोगों को बेचते थे, खरीदते थे। Even in India it was there at some point. भारत में भी हुआ करता था। People were sold and bought in a market. लोगों को खरीदा जाता था, बेचे जाते थे। To work for a person who is purchasing. ताकि वो लोग जो है खेतों में काम करे, घरों में काम करे। So God is here saying, I sold them into the hands of the enemy. तो वैसे ही परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैंने इजरायली देश को बेच दिया दुश्मन के हाथ। So now they are under the bondage of this enemy. अब ये दुश्मन राजा के बंदी बन गए।
they are now they have to work for this enemy. अब जो भी है उसके लिए काम करना ही करना है। So when we go away from God, what happens is, people come under the bondage of our enemy. और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम दुश्मन के बंदी बन जाते हैं। When we go away from God, we start serving the enemy than serving the Lord. जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्या होता है, हम दुश्मन की सेवा करने लगते हैं, ना कि परमेश्वर की। I tell you that our work, Lord, will increase. आप देखोगे कि जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे बोझ बन जाता है, काम इतना हो जाता है। It is I want to tell you, start serving God. God should be the person you should worship and serve. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आराधना किया करो, परमेश्वर की सेवा किया करो, वही एक है जिनकी सेवा आपको करना है। And through when you serve God, your workload will decrease and you will receive God's blessing. जब आप परमेश्वर की सेवा करते रहोगे, आप देखोगे कि आपके काम की जगह में आप इतने आराम से आप काम कर पाओगे और परमेश्वर की आशीष को भी आप देखोगे। So when struggles comes in our life, when discipline comes in our life, तो जब संघर्ष हमारे जीवन में आता है, जब अनुशासन आ जाता है हमारे जीवन में, maybe God is asking us to come back to Him and to serve Him. तो शायद परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वापस लौट आओ मेरे पास और मेरी सेवा करो। It is a time to repent and not to harden our hearts. एक समय है कि हम पश्चाताप करें, ना कि अपने हृदय को कठोर बनाएं। So that God want to rescue from your enemy, from the bondage where you are bonded now. क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि वो आपको छुड़ाए उस बंधन से। Some people say, मेरे जीवन में इतना बोझ है, there is so much of burden on my life. कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे सर पे, मेरे कंधों पे इतना बड़ा बोझ है, And I have no deliverance. और कोई छुटकारा है ही नहीं। And I want to tell you, when you come back to God, when such burdens you are experiencing, just think for a moment, am I worshiping God? Am I serving God? तो जब आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है, जब आपको लगता है कि आपके कंधों पे, आपके सर पे इतना बोझ है, बहुत काम है, बहुत कुछ है, बहुत संघर्ष है, यह है कि क्या आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, क्या आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। Sometimes people can respond with the hardening of their heart. कुछ लोग अपने हृदय को कठोर बना के कह सकते हैं, And say, nothing is happening in my life. And they say, I don't want to go back to God. और वो कहते हैं कठोर बन के कि मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं आशीष को देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे परमेश्वर के पास नहीं जाना है। But the true response is coming back to God, and God will help you to come out of that. लेकिन सच्ची प्रतिक्रिया यही है कि हम परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें, नम्र बने, और परमेश्वर हमारी मदद करेंगे उस बंधन से बाहर आने। Verse 9 says they cried out to God. That is a good response they had. यहाँ पे 90 वचन में लिखा है, न्यायी के 3 का 9वां वचन में लिखा है कि इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने कार्य किया। Whenever we are going through struggles, it is a good response that we come back to God and cry out to God and tell you, God will surely help you. जब हम संघर्ष से गुजरते, जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते, तो एक अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि हम परमेश्वर के पास लौट के आए, परमेश्वर को दुहाई दे, परमेश्वर के पास कहे कि प्रभु मैं वापस लौट आ रहा हूँ। And God will set you free from the bondage. और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उस बंधन से। If you have done wrong, let's repent and ask God to forgive you. And Bible says He is faithful to forgive you, and He will take you and hug you and take you into His house. अगर आपने कुछ गलत किया है तो एक अच्छा समय है कि आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट के आए। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर आपका स्वागत करेंगे, परमेश्वर आपको गले लगाएंगे और अपने घर में वापस ले आएंगे। And I tell you, many nations now, it's a time, not only nations, people, and we as individuals, it's a time we need to repent and come back to God. और अगर आप आज के तारीख में देखेंगे, मैं कहूँगा कि विश्व में, हमारे जीवनों में एक समय आ चुका है, एक समय है जहाँ पे हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास वापस लौट के आए।
Sometimes we can think about why COVID, what is this reason all over the world. कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं कि ये कोविड क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, विश्व में क्यों फैल रही है, क्या है इसका वजह। I tell you, the world have gone away from God. मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमारा जगत है, जो विश्व है, वो परमेश्वर से दूर हो चुका है। Every nation have gone away from God. हर देश परमेश्वर से दूर हो चुका है। It is the time to come back to God. और ये एक समय है कि हम परमेश्वर के पास लौट के आए And set free from the bondage of this kind of sicknesses and plagues that happening around और us. जो महामारी है, जो बीमारी है, उससे हमें अगर छुटकारा चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास ही आना है। Today I and just Stephanie just now shown me a message saying 10 people doctors who took vaccination got COVID again. आज हमने देखा न्यूज़ में कि 10 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने दोनों कोविड के इंजेक्शन लिए, पहला वाला दूसरा वैक्सीनेशन लिया, पहला वाला दूसरा वाला, तो भी उन्हें कोविड हो गया। So it is important, my dear brothers, and let's turn back to God. Let's depend on God for everything. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है कि हम परमेश्वर के पास लौट के आए, परमेश्वर पर निर्भर रहे हर चीज के लिए। God will rescue us from our enemies. परमेश्वर हमें शैतान से और हमारे दुश्मनों से छुड़ाएगा। And verse 9 is that it is says there. 9वें वचन में यही लिखा है। It says God raised up a person called Othniel. और यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर इजराइलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओतानियल को उठाया। God used him. परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। Othniel means the strength of God. ओथानियल ये नाम का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का बल। And for us, and here Othniel is kind of Jesus. एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओथानियल जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। Othniel helped this nation to fight for them and rescue this nation. ओथानियल ने इजरायली देश के लिए लड़ाई किया और उन्हें छुड़ाया। And in the same way, Jesus defeated our enemy Satan on the cross. उसी तरह से यीशु मसीह ने हमारा जो शत्रु है, जो शैतान है, उसको उस क्रूस के ऊपर हराया। And verse 10 says here that the Holy Spirit came upon Othniel and he became so powerful, he went for battle and he defeated the enemy. 10वें वचन में लिखा है कि यहोवा का पवित्र आत्मा ओथानियल के ऊपर आ गया, वो एकदम सामर्थी बन गए, वो गए, युद्ध लड़े और जीत के वापस आए। And you know the life of Jesus was full of the Holy Spirit. When he was baptized, he was filled with the Holy Spirit, and he went with the power of the Holy Spirit and lived for us and died for us on that cross. और आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानते हो कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो पवित्र, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा का महान सामर्थ उनके ऊपर आ गया और वो हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे और हमारे लिए विजय भी लाए। And 2 Timothy chapter 4 verse 18. 2 तिमुथी का 4 अध्याय और 18वां वचन हम पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 4 verse 18. 2 तिमुथी का 4 अध्याय और 18वां वचन। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमेन। It says, the Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Here it says the Lord who is rescuing us. It's not people. It is not vaccination. It is not by any government. It is the Lord who will rescue us and lead us into the heavenly things. यहाँ पे हमें शास्त्र हमसे कहते हैं कि वो प्रभु ही है जो हमें छुड़ाता है, ना कोई वैक्सीनेशन या डॉक्टर या गवर्नमेंट या ये या वो। हम बहुत सारी चीज पर भरोसा रखते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रभु ही है। It is important, my dear brothers and sisters, to come back to God and depend on God. बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि हम प्रभु के पास लौट के आए और उन्हीं पर भरोसा रखें। It is Jesus who is going to rescue us. वो सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमें छुड़ाता है। And even after our death, it is Jesus who will take us to heaven. और हमारे मरने के बाद वो यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग ले जाएंगे हमें। It is Jesus who defeated Satan on the cross. वो यीशु मसीह ही है
जिन्होंने शैतान को उस क्रूस के ऊपर हराया। On the third day he rose again. He is alive to help us. तीसरे दिन वो जी उठे और वो आज जीवित है ताकि वो हमारी मदद कर सके। And one more thing I want to tell you is God will use you also. एक और बात कि परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करेगा। And here God used Othniel यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने ओतानियल का इस्तेमाल किया to rescue, to fight for them and to rescue these people from the hands of the enemy. ताकि वे इजरायली देश को अपने दुश्मन के हाथों से छुड़ा लाए। The same Holy Spirit that was with Jesus वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था is in you. वो आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Do you agree that? क्या आप इस बात से सहमत हो? Holy Spirit is in you? पवित्र आत्मा आपके अंदर है? Yeah. Say with me. Holy Spirit is in me. मेरे साथ को पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Why Holy Spirit is given to you? पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? So that you can be a deliverer for other people. ताकि तुम एक छुड़ाने वाले बन जाओ दूसरों के लिए। Like Nathaniel. Othniel के जैसे। Because God has given His Holy Spirit to you. क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है तुम्हें। You know God's power is in you. परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। Don't look to you as I am weak, I cannot do anything. अपने आप को तुच्छ मत जानो और ये मत सोचो कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। You know some people live in their own trouble and problem. कुछ लोग अपने संघर्ष में, अपनी समस्या में जीते रहते हैं। You know I am weak, I have this problem, I have मैं that कमजोर problem. हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ये समस्या है, वो बड़ी परेशानी है, ये है, वो है। I tell you, forget all those things. मैं आपसे कहता हूँ इन सब बातों को भूल जाओ। Believe who you are. और विश्वास करो कि यीशु मसीह में आप कौन हो। You have the Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है। And God want to use you, and you have to take a step of faith and to be used by और God. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको विश्वास का एक कदम उठाना है परमेश्वर के लिए। And the world is in pain and suffering. दुनिया जो है दुख में है, संघर्ष में है। And it is God has raised up a people like you and me at this time to show the love of God to others, to pray for others, and God has given you that authority. और परमेश्वर ने आपको और मुझे उठाया है इस समय में ताकि हम लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाए, परमेश्वर का प्रेम लेके जाए, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। Like Othniel went for a war. जैसे ओथानियल जो है युद्ध लड़ने के लिए गए, So we are also in a war. तो हम भी एक युद्ध में हैं। We are not, our war is not against people or with sword or anything. हमारा जो युद्ध है वो लोगों के खिलाफ नहीं है और हम ये जो युद्ध है हम तलवार लेके नहीं लड़ते हैं। It is by praying for people, worshiping God. It is by taking the armor of God and being a deliverer for other people. हम तो युद्ध लड़ते हैं प्रार्थना करने से, परमेश्वर का शस्त्र पहनने से, दूसरे के लिए एक उद्धारक बनने से। And I want to encourage you, pray in tongues every day, and I tell you, God will use you. And you will receive much power, and you will be a true deliverer for other मैं आपसे people. कहता हूँ कि हर दिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकोगे, उनके लिए छुड़ाने वाला बन जाओ। You are an Othniel for this generation. आप एक ओथानियल हो इस युग के लिए, Because the same spirit that was upon Jesus is in you. क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर था वही आपके अंदर है। The same Holy Spirit that came upon Othniel is upon you. वही पवित्र आत्मा जो ओथानियल के ऊपर आए वही आपके अंदर है। And Bible says the one who is in us is greater than the one who is in और this world. शास्त्र हमसे कहता है जो हमारे अंदर है वो सामर्थी है इस दुनिया में जो है उससे भी। And the one last thing I want to tell you, you will enter the blessing, the rest of God. आखिरी बात, आप परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर के आराम में जरूर प्रवेश करोगे। It says for 40 years these people, verse 11 it says, after victory, till he died, till Othniel died, Israel had rest. They didn't have any war. They had any problem for 40 years. यहाँ पे 11वें वचन, अन्यायी के 3रे अध्याय 11वें वचन में लिखा है कि जब तक
ओथेनियल जीवित था, 40 साल तक इजरायली देश में शांति बनी रहे। कोई युद्ध नहीं था, कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। They had rest. वो शांति, उनकी देश में शांति बनी रही। You know, the rest means, इसका मतलब क्या है? in the New Testament when we see rest, it is entering into the blessings of God. नए करार में जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के आराम में, या यहाँ पे जैसे लिखा है देश में शांति बनी रहे, इसका ये मतलब है कि हम परमेश्वर के आशीषों में प्रवेश करते हैं। You know, not under bondage. हम किसी के बंदी नहीं है। You know, through faith in Jesus Christ and through His grace, we receive, Bible says, one blessing after the other. परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने से और उनके अनुग्रह में जीने से, शास्त्र में लिखा है कि हम एक आशीष के ऊपर दूसरे आशीष को स्वीकार करते हैं। And we are called to enter His rest. That means enter in His blessing. हमें बुलाया गया है ताकि हम उनके आराम में, उनके शांति में प्रवेश करें। उसका मतलब क्या है? कि हम उनके आशीषों को पा सके। John chapter 1 verse 16, we know this, that through Moses came law, but through Jesus came grace. And it says, through His grace, we receive one blessing after the यूहन्ना का other. 1 का 16वां वचन में लिखा है कि हम पढ़ेंगे 15 it says law came through Moses and all that, and then it comes to 16, it says, let's read 16, and the fullness of His grace we will receive one blessing after the other. यहाँ पे लिखा है कि मूसा के द्वारा जो है कानून और व्यवस्था आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। और 15वां 16वां वचन में लिखा है कि हम उस अनुग्रह की परिपूर्णता में प्रवेश करते हैं या प्राप्त करते हैं। In NIV it says one blessing after the other. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि हम एक आशीष के बाद दूसरे आशीष को स्वीकार करते हैं। You know, you will be, you know, Christ, through Christ we receive, through His grace we receive one blessing after the यीशु other. मसीह के द्वारा हम एक आशीष के बाद दूसरे आशीष को स्वीकार करते हैं, Through His grace. उनके अनुग्रह से। So let's keep depending and coming back to the grace of God in our life. तो क्यों ना हम परमेश्वर के अनुग्रह के पास आए You और know, उन पर निर्भर रहे। you know, that will help us to enter into His rest. और ये हमारी मदद करेंगे कि हम उनके आराम में, उनके शांति में, उनके आशीषों में प्रवेश करें। So I want to conclude by saying, तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, you know, if you are gone away from God, it's time to come back and to be free from the bondages that you are in. अगर आप परमेश्वर से दूर हो चुके हो तो ये एक समय है, आप पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट के आओ और उन बंधनों से छुटकारा पाओ। You will be able to enter, not just free from bondages, but able to enter into the blessings of God. और आप सिर्फ बंधनों से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप परमेश्वर के शांति में, परमेश्वर की आशीषों में प्रवेश कर पाओगे। And never forget God. और कभी भी परमेश्वर को भूल मत जाना। When blessings comes, don't forget God. जब आशीष आपके जीवन में आ जाता है, तभी परमेश्वर को भूल मत जाना। That is our problem. When blessings come, we forget God. हमारी समस्या यही है, जब हमारे जीवन में सब ठीक ठाक चलता है, परमेश्वर का आशीष आ जाता है, तो हम परमेश्वर को ही भूल जाते We हैं। pray for job. Lord, give me job. हम God gives प्रार्थना job. करते हैं, प्रभु मुझे नौकरी दो, प्रभु मुझे नौकरी दो, तो नौकरी मिल जाती है। 40 days fasting, this, that. ये करते, उपवास करते, फिर परमेश्वर नौकरी से हमें आशीषित करते हैं। After job, we are busy with job, forgets God. लेकिन क्या होता है, उसके बाद नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इतने व्यस्त, इतने बिजी होते हैं, क्या करें, नौकरी में बिजी है, परमेश्वर को So भूल गए। don't be like Israelites. इजरायली देश के जैसे मत बनो, Let's never forget God. कभी भी परमेश्वर को मत भूलो। And keep serving Him. If you don't, if you forget God or don't serve God, you will start serving the enemy. एक बात समझो कि अगर आप परमेश्वर को भूल जाते हो, आप परमेश्वर की सेवा करना भूल जाते हो या बंद करते हो, आप फिर अपने शत्रु की सेवा करने लगोगे। So let's and you will be burdened and you will experience that that
booj or burden in your तो life. फिर आप महसूस करोगे कि आपके जीवन में कितने सारे बोझ हैं, आप छुटकारा नहीं पा सकते You हो, won't be able to enjoy your life. आप promise. अपने जीवन का मजा नहीं उठा पाओगे। So that's people who serve, continue to serve God and not to forget तो God. क्यों ना हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की सेवा करते रहे, हम परमेश्वर को कभी नहीं भूले। So I felt that I like to pray for if anybody feel anything of what when we share. तो मुझे लगा कि हमें प्रार्थना करना चाहिए उन लोगों के लिए जो जैसे मैंने प्रचार किया तो आपको लगा कि हाँ परमेश्वर ने मेरे दिल से ये बात किया है। And anything you want to respond to God, if you want to come back to God or you want to serve God and you are saying taking a decision today as Lord I want to serve you, if I have forgotten I want to come back to God. तो चाहे जो भी हो, शायद परमेश्वर ने आपसे कहा है और आपको भी लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर को भूल चुका हूँ, या उन्हें प्रथम स्थान मैंने नहीं दिया है, या मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में बोझ जैसे बन गया है। And I like to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। Let's all close our eyes. हम सब अपनी आंखों को बंद करें। And if you can respond by as a sign, you can put your hand up wherever you are. आप जहाँ पे बैठे हो एक प्रतिक्रिया आप कर सकते हो, और आपको लगता है कि हाँ प्रभु आज आपने मेरे से बात किया, आप अपने हाथ उठा सकते हो। I will pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। Father God, I thank you that you are a God of grace and mercy. प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अनुग्रह और दया का परमेश्वर हो। Lord, you know our life and our future. आप हमारे जीवन के बारे में जानते हो, आप हमारे भविष्य के बारे में भी जानते हो। And we submit this our life into your hands. और हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं आपके हाथों में। And you know every heart. आप हर एक हृदय को जानते हो। And I pray that you minister to each one. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी सेवकाई हर एक हृदय में आए। Wherever they are sitting, wherever जहाँ they भी वो are, बैठे हैं प्रभु, Holy Spirit minister to their heart, help them. right पवित्र now. आत्मा आपकी सेवकाई उनके हृदय में आए प्रभु, आप इनकी मदद करें प्रभु। Come upon them, Holy Spirit. आप उनके ऊपर आइए प्रभु, आपका अभिषेक उनके ऊपर उंडेल प्रभु। If anybody is going through any difficulties, any kind of bondage, Lord, set them free right now in Jesus. प्रभु अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी है, कोई बंधन है, कोई संघर्ष है, इसी समय हम प्रार्थना करते प्रभु इन्हें छुटकारा दो। And Lord, help them to Lord worship you, help them to serve you, Lord. प्रभु उनकी मदद कर प्रभु कि वे आपकी आराधना कर सकेंगे, आपकी सेवा कर सकेंगे। And I feel some of you God is going to use you in the coming days. और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले दिनों में। And God is saying, don't lose on what I have called you for. और परमेश्वर कह रहा है कि जिस कारण मैंने आपको बुलाया है, जिस मकसद के लिए मैंने आपको बुलाया है, उसे भूल मत जाओ। You are an Othaniel. आप एक ओथानियल हो। You are an anointed person. आप एक अभिषेकित व्यक्ति हो। You are an anointed person. आप एक अभिषेकित व्यक्ति हो। And I just feel like saying it again. You are an anointed person. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप एक अभिषेकित व्यक्ति हो। I feel for Bharati, God is saying you are an anointed person. भारती के लिए मुझे लग रहा है परमेश्वर कह रहा है कि आप एक अभिषेकित व्यक्ति हो। God's anointing is upon you. परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। Leave everything. God has called you for a purpose. परमेश्वर ने एक मकसद के लिए आपको बुलाया है। God is setting you free right now. परमेश्वर आज आपको छुटकारा दे रहा है। And God is going to use you. और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है। Many of you here, I feel God is going to use आप में you. से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपका इस्तेमाल करने वाला हूँ। You will be a blessing to many people. आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनोगे। You will be blessed and many will be blessed आप through you. आशीष पाओगे और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। Ori andala bashuri. Let's pray in tongues. आइए हम सब अपने आवाज उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Ori andala barandala bashaka andala bashundalo Ori andala bashuri andala bashuri andala barandala. Oh Holy Spirit, come upon each one, पवित्र Lord. आत्मा उंडेल प्रभु Oh, परमेश्वर come हर एक upon के each ऊपर, one, Lord हर एक के Jesus. ऊपर With प्रभु the power of परमेश्वर। God, Lord Jesus. आपका महान सामर्थ के Oh, साथ anointing be प्रभु upon each one, आपका Lord Jesus. अभिषेक हर एक के ऊपर आए Ori andala प्रभु barandala bashike rendele berendele barandele berendele bashundalo. Ori andala bashuri. Thank
Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद Thank पवित्र you. आत्मा, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you for ministering to each धन्यवाद आपकी one. सेवकाई के लिए प्रभु And some of you परमेश्वर। lay hands on the sick and the sick will be healed. आप में से कुछ लोग जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखोगे और आप देखोगे कि वो चंगाई पाएंगे। And God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। And God want to tell some of you, you're going to receive blessing. और आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आप आशीष को स्वीकार करोगे। Receive your blessing right now. आपके आशीष को स्वीकार करो इस समय। Financial blessing. आर्थिक रूप से Peace in your family. शांति आपके परिवार में, Healing in your life. चंगाई आपके जीवन में Right now receive that. इसी समय से स्वीकार करो। We receive that in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम स्वीकार करते हैं। Amen. आमेन, आमेन।